तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के एक्टिवेटिव, लेकिन वो जो सारे सेंटेंस थे सब्जेक्टिव थे, और आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि एक्टिव वॉइस में ही जब हम WH क्वेश्चन लिखते हैं ऑब्जेक्ट कनेक्ट होता है। थोड़े ट्विस्टेड है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से एंड तक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड परफेक्टली देख लिया, देन आपका एक्टिव पैसिव का जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, आई एम श्योर आप एकदम सही तरीके से इजीली सीख लोगे। उसके लिए आज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सेंटेंस, ही वाज प्लेइंग अ पबजी गेम यस्टरडे। ओके, तो पहले क्या करना है, जब भी हमें कोई भी सेंटेंस को देखना है, सीखना है, समझना है, जब हम ग्रामर पे फोकस करते हैं तब क्या करना है, आपको तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज या सभी ग्रामर में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये सेंटेंस में हमें ढूंढना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कौन, जो सेंटेंस में एक्टिव लाइक जो पार्टिसिपेट करता है, जो क्रिया करता है, जो कुछ करता है, सो दैट इज सब्जेक्ट। यहाँ पे है हमारा ही, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब यानी कि एक्शंस, क्रियापद, तो क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस को अगर आप वर्ड से क्वेश्चन करोगे कि वो खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है, जो निकल जाएगा वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। तो पबजी गेम, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो देख लिया हमने तीन चीजें कि सब्जेक्ट तो के ही, वर्ब यानी कि प्लेइंग, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा अ पबजी गेम। तो ये तीन चीजें ढूंढ ली। अभी इसके बेसिस पे हम अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं विच। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें है, लाइक हु है, इंपेरेटिव है, नेगेटिव है, व्हाट है, फिर व्हेन है, व्हाई है, वो सारे सेंटेंस सब्जेक्टिव जो है वो मैंने ऑलरेडी एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर इजी वे से प्रीवियस वीडियो में डाला है। इस वीडियो में हम स्पेशली ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव है पहला, यहाँ पे है विच। विच यानी कि कौन सी। ओके, यहाँ पे सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग अ पबजी गेम यस्टरडे, पबजी गेम खेल रहा था। तो विच यानी कि कौन सी, कौन सा, कौन सु वगैरह। सो ये जो विच है तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक होगी। गेम तो खेल रहा था, पबजी गेम खेल रहा था, तो यहाँ पे विच गेम यानी कि कौन सी गेम खेल रहा था। तो विच के साथ क्या होगा, ये जो है ना, गेम के पहले हमने यहाँ पे एडिशनल डाला है, इट इज काइंड ऑफ सपोर्टिव नाउन, तो वो निकल जाएगा। तो विच के साथ होगा कनेक्ट सीधा विच गेम। ये एक्टिव बन रहा है, पैसिव नहीं है, पैसिव इसके बाद बनाएंगे, पहले एक्टिव समझ ले। तो विच के साथ कनेक्ट होगा गेम, विच गेम। फिर क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इंपेरेटिव लाइक ये जो है हमारा प्रश्नार्थ है, तो टू बी पहले आ गया, तो टू बी आ गया, वॉज, एंड देन हमारा सब्जेक्ट, विच गेम वॉज ही, फिर वर्ब फॉर्म प्लेइंग। तो ये जो पार्ट था अ पबजी गेम, तो पबजी तो निकल गया, गेम हमने यहाँ पे डाल दिया, तो विच गेम, तो फिर खत्म हो गया हमारा विच गेम वॉज ही प्लेइंग। और एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो हम लिख देंगे यस्टरडे एंड क्वेश्चन मार्क, हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, विच गेम वॉज ही प्लेइंग यस्टरडे। यहाँ पे देखिए कहीं लोग ये गलती करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जब बनाते हैं, आप कोई भी टेस्ट एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करने की, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो वहां पे एमसीक्यूज होते हैं, या फिर दो में से एक सही जवाब जो है आपको पसंद करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या है आपको दिया जाएगा, ये जो वॉज एंड ही है ना, आगे पीछे कर दिया जाएगा। जैसे कि विच गेम ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे, और एक है जो हमने यहाँ पे लिखा है विच गेम
was he playing yesterday? उनमें से सही कौन सा है? क्यों सही कौन सा है? तो ये है सही। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है कौन सा है? दैट इज हमारा क्वेश्चन टैग है, मीन्स के प्रश्नार्थ वाक्य है। तो कोई भी प्रश्नार्थ वाक्य हो उसका रूल ये है कि टू बी फॉर्म जो है पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। कोई भी हो, हमने आगे के वीडियो आप एक अगर आपने देखा है तो आपको शायद पता होगा, जब हमने इनवर्स क्वेश्चन बनाया था, फॉर एग्जांपल आई एम अ बॉय, उसका जब हमें प्रश्नार्थ करने के बोलते थे कि भाई इसको क्वेश्चन में ट्रांसफर करो, तो क्या करते हैं, आई एम बॉय का एम आई बॉय मीन्स के सब्जेक्ट एंड टू बी फॉर्म को हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये होगा, आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस जो प्रश्नार्थ हो तो सब्जेक्ट के पहले टू बी फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नहीं आएंगे। टू बी फॉर्म कौन से हो सकते हैं? तो एमिजार है, वॉज वर है, विल शैल है, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वो सारे के सारे सब्जेक्ट के पहले आएंगे। आपको ये बात खास याद रखनी है। चलो अभी इसका हम करते हैं पैसिव। पैसिव विच है तो विच से शुरू होगा, विच, फिर जो गेम है वो तो कनेक्ट ही रहेगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो विच गेम। फिर अभी ये जो यहाँ पे एक्टिव में वॉज जो होता ना, हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया था। अगर यहाँ पे दे होता ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट के ही की जगह अगर हमने दे लिखा होता तो वॉज की जगह वर आता, प्लूरल फॉर्म ऑफ टू बी, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है। तो पैसिव में, एक्टिव में तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगेगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? गेम है, गेम्स नहीं है। देखिए यहाँ पे गेम है, गेम है, अ पबजी गेम सिंगुलर है, तो यहाँ होगा विच गेम वॉज, विच गेम वॉज। फिर देखिए सब्जेक्ट को हमें क्या करना है? पीछे डालना है। जो हमारा सीक्वेंस है, एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव है तो ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमने ले लिया, अभी वर्ब आएगा। तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में वर्ब क्या होता है? इसको जो प्लेइंग यानी कि प्ले, इसका V3 करना है, प्लेड, प्ले, प्लेड एंड प्लेड, तो V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होगा प्लेड, लेकिन टेंस तो क्या है? कंटिन्यूअस है ना, तो यहाँ पे वर्ब के आगे हमने ऐड किया था बीइंग। ओके, तो बीइंग डालेंगे कि विच गेम वॉज बीइंग प्ले का हो जाएगा V3 प्लेड। ओके, विच गेम वॉज बीइंग प्लेड, फिर सब्जेक्ट जाएगा पीछे ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे, तो होगा बाय से बाय, ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम, ही है तो हिम, शी है तो हर, दे है तो देम। ओके, ऐसे यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो गए। तो बाय हिम एंड एक्स्ट्रा वर्ड जो भी है वो डाल दिया पीछे, यस्टरडे एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा एक्टिव एंड पैसिव ऑफ दिस बेस सेंटेंस। ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विच है, अभी देखते हैं हुज, किसका, किसकी हो सकता है ना, हुज, भाई ये फोन यूज कर रहा है तो भाई किसका फोन है, मम्मी का है या पापा का है, ऐसे लाइक हम पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, तो ये भी बन सकता है हुज। तो अभी यहाँ पे है किसी का ओनरशिप नहीं, लेकिन हम गेम तो ले सकते हैं कि वो गेम खेल रहा है, तो किसकी गेम खेल रहा था? वो कल पबजी गेम खेल रहा था, तो हम बोलते हैं कि वो कल गेम खेल रहा था, वो कल किसकी, कौन सी तो हो गया विच, अभी किसकी। ये जो ओनरशिप जो है डिक्लेयर करता है, जब भी हमें किसी की ओनरशिप के, मान लो कि ये पेन है तो ये पेन मेरा है, मार्कर है वो मेरा है, तो कोई अगर पूछे टेबल पर पड़ा है तो क्या पूछेगा, भाई ये मार्कर किसका है? तो क्वेश्चन क्या होगा, हुज मार्कर इज दिस। ये क्वेश्चन होगा हुज, यानी कि ओनरशिप के बारे में जब भी हमें जानना हो तो क्वेश्चन टैग बनेगा हुज। तो हुज यहाँ पे करते हैं, ये तो हम निकाल ही देंगे पबजी वाला, हुज गेम, ऑब्जेक्टिव है तो पहले ही डालना है हुज गेम। फिर क्वेश्चन है तो क्या होगा, टू बी पहले आएगा तो वॉज, फिर हमारा सब्जेक्ट ही, टू बी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, टू बी हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अभी वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म है हमारा प्ले का, प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट तो निकल गया, तो फिर
यस्टरडे। निकल गया इन द सेंस हमने यहाँ पे पहले ही इसका यूज कर लिया। तो उस गेम वॉज ही प्लेइंग यस्टरडे, कल वो गेम खेल रहा था। तो किसकी गेम खेल रहा था? ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेंगे पैसिव, तो होगा पैसिव हुज ऑब्जेक्ट ऑलवेज पहले आएगा पैसिव में, तो हमारा तो यहाँ पे पहले ही पड़ा है, तो हुज गेम। फिर टू बी लगाना है, आपको याद ही होगा कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है, सो हुज गेम वॉज। फिर वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म तो बीइंग प्लस V3 डालेंगे, तो हुज गेम वॉज बीइंग प्लेड। फिर सब्जेक्ट बाय हिम यस्टरडे, ये हो गया उसका पैसिव हुज गेम। ओके, विच गेम? हुज गेम। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मान लो कि भाई वो पबजी खेल रहा है, तो उसने कितनी खेली, लाइक लेट्स से फॉर लाइक नंबर्स देखने हो हमें। ओके, नंबर्स जब हमें जानने हो तो हो सकता है हाउ मेनी, या फिर ग्रॉस जानना हो तो हो सकता है हाउ मच। जब ग्रॉस वाला ऑब्जेक्ट हो, लाइक वो उसने दूध पिया, तो कितना पिया, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते ना, तो कितना पिया तो ग्रॉस होता है उसका, तो वहां होता है हाउ मच। उसने दूध कल पिया तो कितना पिया, आई डोंट नो, तो हाउ मच। लेकिन उसी को अगर हम लीटर में नाप लेंगे कि 1 लीटर 2 लीटर, तो हाउ मेनी लीटर्स, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं हाउ मैनी, कितनी गेम्स खेली उसने। कल संडे था, फ्री था, पूरा दिन कोई नहीं था, काम नहीं था, तो उसने पूरा दिन गेम ही खेली, तो कितनी खेली, हाउ मेनी, यानी कि नंबर्स, नंबर्स हाउ मेनी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हाउ मेनी गेम। यहाँ पे गेम सिंगुलर भी हो सकता है यहाँ पे नाउन, या फिर आप इसको प्लूरल भी यूज कर सकते हो, हाउ मेनी गेम्स, कितनी गेम्स। ओके, सिंगुलर प्लूरल दोनों अलाउड है। सो हाउ मेनी गेम्स, फिर टू बी फॉर्म was he playing. Okay, how many games was he playing, and question tag yesterday। हो गया हमारा कितनी गेम खेले। इसका करेंगे हम पैसिव, पैसिव तो सेम हाउ मेनी, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है गेम्स, हाउ मेनी गेम्स। फिर टू बी वॉज, तो भी आ गया हाउ मेनी गेम्स वॉज। फिर वर्ब फॉर्म आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को तो हमें पीछे डालना है, सो हाउ मेनी गेम्स वॉज बीइंग प्लेड। फिर सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही होगा उसका प्रोनाउन बाय हिम एंड यस्टरडे, ये हो गया उसका पैसिव। तो दोस्तों ये सारे थे ऑब्जेक्टिव। हाउ मेनी है, अभी हो सकता है हाउ मच। ओके, हाउ मच का भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अभी यहाँ पे देखिए सारे सेंटेंसेस बन गए। क्या आपने यहाँ पे कोई पैटर्न देखी? आपको यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? देखिए सारे सेंटेंस यहाँ पे ये एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव, कोई सेम पैटर्न सिमिलरिटी आपको मार्क हुई? या देखिए आप ध्यान से देखिए क्या है, सभी का देखिए आगे का जो है क्वेश्चन टैग हमारा है। ओके, विच, हुज, हाउ मेनी। आपको क्या करना, देखिए विच निकाल दीजिए, गेम वॉज ही प्लेइंग यस्टरडे, यहाँ पे गेम वॉज ही प्लेइंग यस्टरडे। फिर हाउ मेनी में गेम वॉज ही प्लेइंग यस्टरडे, एक्टिव सभी का सेम है। तो पैसिव चेक करते हैं, उसमें क्या है, पैसिव में डाल लो कि विच निकल गए, गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम यस्टरडे, इसका पैसिव गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम यस्टरडे। या फिर हाउ मेनी का गेम्स वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम यस्टरडे। क्या हुआ, जादू, मैजिक। या ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, पहले समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, ऑब्वियस है, हम इनिशियल लेवल में है, बेसिक लेवल पे है, बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। लेकिन जब आपने एक सेंटेंस को समझ लिया ना, ये पहला एक्टिव पैसिव, तो सभी कॉपी आते हैं। क्या करना है, सिर्फ आगे का जो है ना WH क्वेश्चन वो चेंज होगा। सिंपल है, एकदम इजी है। आपको एक सेंटेंस समझना है, एक समझ लिए, एक सीख लिए, एक को बराबर याद कर लिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रट्टा लगा दो, सारा का सारा कॉपी होता है।
आपने यहाँ पे देखा ही है, जो एक्टिव सेंटेंस है वही मान लो कि पैसिव एक्टिव पैसिव सभी में रिपीट हो रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। तो ऐसे आप एक दो सेंटेंस आपके घर पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इश्यू है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो कनेक्ट विथ मी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आज का जो यहाँ पे सेशन है दैट इज लाइक कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव बोथ यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार लर्निंग टिप्स एंड टेक्निक स्पेशली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी एक दूसरी भी चैनल है, दूसरी यूट्यूब चैनल है आइल्स विद दीपक के, जहां पे मैं स्पेशली आइल्स के लेसन्स लेता हूँ, बच्चों को ऑनलाइन आइल्स की प्रिपरेशन और आइल्स में 7+ बैंड इन फर्स्ट अटेम्प्ट की गारंटी भी देता हूँ, और आते हैं बहुत सारे बच्चों के स्कोर आते हैं। तो आप वो चैनल भी देखना, वहां पे भी इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, वो चैनल भी आप देखिए, उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए, ताकि हमारे ये वीडियोस पूरी दुनिया में पहुंचे जो लोगों को स्पेशली सीरियसली इंग्लिश सीखना है। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस।